Very smiley morning to all of you, all the participants. मैं प्रतीक कथोरिया ईवा एटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का बूट कैंप 9.6 में वार्म वेलकम करता हूँ. अ स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. देख पा रहा हूँ फिर से वीडियो सबका ऑफ है, कृपया करके वीडियो को ऑन करें, जल्दी से ऑन करें वीडियो को एवरीवन, जल्दी फास्ट 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 वीडियो को ऑन करें सभी लोग. और वीडियो को ऑन करते ही, अरे वीडियो ऑन नहीं हो रहा लोगों, क्या बात. चलिए जल्दी से वीडियो अपना ऑन करिए और ऑन करते ही जल्दी से चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आइए. अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो वही एक स्माइली मॉर्निंग होगी. माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप 9.6. ये क्या है बूट कैंप 9.6? ये बूट कैंप 9.6 की जो वजह है, वो वजह समझिए. 2025 चला गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी हम 12 दिसंबर में खड़े हैं. कुछ दिन बचे हमारा ये महीना खत्म होने में और पूरा साल फिर खत्म हो जाएगा. ये साल में बहुत चीजें हुई, बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत कुछ सोचा था, वो हर चीज पूरी तो नहीं हुई, पर हाँ कुछ तो पूरी हुई. और इस साल में कई चीजें जानने, समझने, सीखने को भी मिली. और 2026 शुरू होने से पहले हम सब लोग एक चीज मन में सोच रहे होंगे, पता है क्या? कि 2026 में बड़ा काम करूंगा, 2026 में 1 करोड़ कमा के दिखाऊंगा, 2026 में ये होगा, 2026 में वो होगा, 2026 एक चीज दिमाग में चल रही बार बार कि 2026 में मैं ये चीज बनूंगा ही बनूंगा. आप इधर सोच रहे हो 2026, वो 2026 आपका बेहतर हो, 2026 में आप अपनी वो हर मुकाम को हासिल कर सको. उसी लिए ये बूट कैंप 9.6 कंडक्ट किया गया है दिसंबर में. उसी लिए किया गया है कि आपका 2026 बेहतर हो सके माय डियर फ्रेंड्स, कि आप 2026 में वो मुकाम हासिल कर सको जो करना चाहते थे. पर मजा पता तब आएगा जब आप जो भी सीख रहे हो, जो भी यहाँ पे आगे सुन रहे हो, अगर उसको इंप्लीमेंट करोगे. जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप कोई भी चीज अपने साथ 2026 में लेके नहीं जा पाओगे. और जब कोई भी चीज आप अपने साथ 2026 में लेके नहीं जा पाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 2026 वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो. तो आप सोच तो रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, पर उसको इंप्लीमेंट करके ही फुलफिल किया जा सकता है. यस. सो तैयार हो जाइए, सिर्फ सीखने के लिए नहीं, उसको अपनाने के लिए. तो ही अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर हो पाएगा. चलिए आज हमारा बूट कैंप 9.6 5वां दिन, 5th डे. आज हमारा 5th डे है 9.6 का. देखो पता भी नहीं चलता कैसे दिन बढ़ते जाते हैं ना. 5वें दिन पे हम आ गए और 11 दिन का बूट कैंप होता है. 6 दिन बचे हुए हैं इसके बाद. पर कैसा समय चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है. लगता है कल तो शुरू हुआ था, पर यस, अलग अलग स्पीकर, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो आज जो स्पीकर यहाँ पे आ रहे हैं उनका आपने पोस्टर भी देखा होगा, नाम आप सबने सुना होगा. ये वो स्पीकर है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं. ये वो स्पीकर जिन्होंने अभी अपनी एक आईडी पे कंपनी में एक माइलस्टोन क्रिएट किया, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं जो कि है ब्लैक डायमंड ऑन सिंगल आईडी. मल्टीपल आईडी मिलाऊंगा तो मोर देन करोड़ होगा, और एक आईडी पे करोड़ रुपया अचीव करके अपने आप को ब्लैक डायमंड में, ऑफिशियली ब्लैक डायमंड में रजिस्टर किया कि यस, मैं बन गया हूं ई बाइट्रम का ऑफिशियल ब्लैक डायमंड. यस माय डियर फ्रेंड्स, ये उनका सिस्टम, उनका कल्चर जो उन्होंने क्रिएट किया, उसकी वजह से आज वो, उनके जो सीनियर है, इतनी फास्टली और सुपर ग्रोथ पे आगे बढ़ रहे हैं ई बाइट्रम में. और आज वो आ रहे हैं यहाँ पे आपके सामने अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो चैट बॉक्स मैंने ओपन रखा हुआ है. हेल्प मिस्टर सुधीर सर. So Sudhir sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to Thank take you, sir. maximum knowledge from you. Yes sir, clear है, go on.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for having me in this program. Wonderful programs. तो सभी को नमस्कार. मेरा नाम सुधीर है. मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ. पिछली बार जब मैंने अपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, उस दिन मैंने आप लोगों को एक वादा किया था कि आप लोग जो भी मेरे बूट कैंप के सेशन में होगे, इतना तो गारंटी है उस दिन आपको ये क्लैरिटी देकर जाऊंगा कि अगले एक साल में 2026 एंडिंग तक आप 200% ई बायोटोरियम के माध्यम से 1 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे, राइट? तो आज मैं यहाँ पे आप सभी को मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बेहतरीन टॉपिक भी है. इस टॉपिक को मैं बहुत एंजॉय भी करता हूँ क्योंकि बहुत बार ये वाला टॉपिक मैं अपने टीम के साथ कर चुका हूँ, इसके बारे में बात कर चुका हूँ. एंड टोटल सक्सेस सीक्रेट इसी के पीछे है, राइट? मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन के बारे में है. तो मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जगह पे बैठ जाए सभी लोग, और ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आप डिस्टर्ब ना हो. एक काम पेस में बैठो और कुछ खाना मत. इस टाइम पे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, क्योंकि आपका पूरा सेंसेस पूरा इसी सेशन के ऊपर होना चाहिए और मेरे बातों के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं. अगर वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे कि प्रतीक सर ने कहा था इससे पहले, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप इसको आगे लेकर जाओगे कि ये जो जर्नी होने वाली है एक 1 आवर की, तो बेहतरीन होने वाली है. तो इससे पहले आप ये मेक श्योर कर लो कि आप एक सही जगह पे हो, काम हो, बैठ के सुनना, राइट? थैंक यू. तो सर, प्रतीक सर. यस सर. ये कुछ इंटरेक्शन हो सकता है लोगों से, 1-2 लोगों को अनम्यूट कर सकते हो? क्योंकि मैं बात करना चाहूंगा, मैं कुछ पूछूंगा, वो लोग भी कुछ जवाब दे सके ताकि और लोग इसको रिलेट कर पाए. सर गो ऑन. 1-2 लोगों को है और आप इसको बोलोगे अनम्यूट कर देंगे. 1-2 लोगों को ओपन करना, राइट? फाइन. तो फाइनली सभी से आप मेरा एक सवाल है बिफोर गोइंग टू टॉपिक. आप लोग ई बायोटोरियम में क्यों आए हो? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? 1-2 लोग आंसर करें. आप लोग क्यों आए हो? क्योंकि मेन टॉपिक ही है मोटिवेशन के बारे में. नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर. मेरे परिवार के सपने पूरे करने आया हूँ और मुझे 100% इसमें कामयाबी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है. बढ़िया सर, बढ़िया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैडम. हाँ सर, मैं तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस सेशन एंड मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे खुद की एक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है. मुझे ये दिखाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में. मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि दैट आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. राइट. थैंक यू मैडम. देखिए, अभी सर ने बोला था कि परिवार का जो हालत है और बेहतर करना चाह रहे हैं, उनके परिवार के लिए वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, उसीलिए सर ने ई बायोटोरियम ज्वाइन किया. मैडम खुद के पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इस फील्ड में आई. तो ये दो क्या है, मतलब ये तो उनके विश हो गया ना, तो उनका ड्रीम हो गया, राइट? तो जब भी कोई भी बंदा ई बायोटोरियम या नेटवर्क मार्केटिंग में आता है या डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो वो कुछ ना कुछ एक ख्वाब देखकर ही आता है कि किसी न किसी से सुना है, वो सुनकर वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाने के लिए आया हुआ है, राइट? मगर ज्यादातर लोग इसमें डीमोटिवेट होने का कारण क्या है? मतलब क्यों वो लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं या क्यों वो सही तरीके से कर नहीं पाते? उसका कारण ये है क्योंकि उनके पास कोई एक वजह नहीं है कि वो इसको क्यों कर रहे हैं. जैसे कि सर ने बताया, मेरा परिवार का जो सिचुएशन है उसको बेहतर करना चाह रहा हूँ, राइट? इन व्हाट टर्म्स? बेहतर माने क्या है? अब बेहतर तो बोल दिया आपने, मैडम ने बोला कि मेरा पर्सनालिटी डेवलप करना है या कुछ टीम को मोटिवेट करना है या मोटिवेटर स्पीकर बनना है.
तो इसमें एक स्पेसिफिक थिंग उसको आप मेंशन करना चाहिए। जैसे कि सर ने कहा था कि उनके फैमिली के बारे में, तो क्या है वो बेहतर चीज? हर एक बंदा तो वही चाहता है ना। जो भी बंदा पैसा कमा रहे हैं आज के डेट में, वो वही चाहता है कि उसके परिवार को वो एक अच्छी सी लाइफस्टाइल दे। वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो इतना ही बोल रहा है कि मुझे अच्छा करना है, बस उतना ही। तो वो अच्छा का पीछे क्या है? एक स्पेसिफिक वर्ड रहना चाहिए। जैसे कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, या एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, या मेरा बैंक बैलेंस इतनी होनी चाहिए, या मेरे बच्चों का पढ़ाई स्कूल में होनी चाहिए, या एक फलाना कोर्स करवाना चाह रहा हूँ, जो भी है। तो दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अनटिल अनलेस वो स्पेसिफिक थिंग आपके पास नहीं है, आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है, आप बिजनेस को आगे लेकर नहीं जा पाओगे। क्योंकि सोसाइटी में जहां भी आप जाओगे, बिजनेस के बारे में बताओगे और ईबे टर्म के बारे में बताओगे, हर एक के मन में वही है कि वो भी कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, मगर किसी को एक क्लैरिटी नहीं है कि वो कहाँ पे जाना है। और जो भी आप प्लान बता रहे हो, या जो भी बंदा बता रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है। ये वेगली रैंडमली बोल रहे हैं कि मुझे फलाना चीज करना है, बस उतना ही। वैसा नहीं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। जैसे कि अभी सर ने बताया घर के बारे में, मैं बोला अच्छा तो घर कहाँ पे है, कौन सा घर है, कितने स्क्वायर फुट का घर है, कितने बेडरूम चाहिए, ऐसा जो भी है, मगर उसके बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात करो। तब जाके आगे वाला जिसको भी आप बात कर रहे हो, आपके टीम को आप एड्रेस कर रहे हो, उनको एक चीज ध्यान में आएगा कि अच्छा फलाना सर ने जो भी कहा ना, वो इस चीज को पाने के लिए काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक थिंग। ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं रहता है। वो लोग आते हैं बिजनेस में क्योंकि किसी को देखा है, किसी लीडर को स्टेज पे देखा है उन्होंने, या किसी का पे चेक देखा है, बस बिजनेस स्टार्ट कर दिए। क्योंकि उनका लाइफ अच्छा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है इससे पता नहीं। वो सोचेगा कि मैं भी कुछ करूंगा। क्या करना है आपको, क्या लेना है इस बिजनेस के माध्यम से, आपको क्या लेना है, क्या अचीव करना है। तो अगर उसके बारे में आप स्पेसिफिकली बात करोगे, तब जाके आपका बिजनेस का फाउंडेशन आएगा, गिरेगा। वो स्पेसिफिक बात करने से क्या होगा, देखो एग्जाम्पल, मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो मैं अपने बिजनेस में और मेरे लाइफ में जो इम्प्लीमेंट किया है ना, पिछले 20 साल से जो किया है ना, तो वही मैं यहाँ पे आप शेयर करूंगा। जब मैं भी इसी तरह बात कर रहा था, जब भी मैं बिजनेस के बारे में किसी से बात करूंगा, तो यही बोलता था कि मुझे बिजनेस में बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, बस उतना ही। तो वो अच्छा का डिफाइन करो ना। बाद में मैंने एक स्पेसिफिक थिंग बोलना स्टार्ट किया, मेरा बैंक बैलेंस और मेरा मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, इसलिए मैं ई-वोटरियम कर रहा हूं। वेरी स्पेसिफिक। मेरा बैंक बैलेंस एंड मोबाइल नंबर एक होनी चाहिए। तब जाके लोगों को समझ में आया कि अरे सुधीर तो इस चीज के लिए काम स्टार्ट किया। एंड मैं अपने टीम से कहता हूं कि मैं ये बिजनेस 10 साल के लिए कर रहा हूँ, 10 साल के लिए बिल्ड कर रहा हूँ। अगले 10 साल विदाउट स्टॉपिंग मैं करूंगा। तो ऐसा एक क्लियर मैसेज मैं उसको आगे वाले को दे रहा हूँ। ये बात जब मेरे साथ हो रही है, मैं जब दोहरा रहा हूँ, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ अपने टीम के साथ, जब धीरे धीरे मेरे माइंड भी, वो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज जाएगा, तो एक हार्मोन रिलीज होगा, उसका नाम है डोपामिन करके। एक हार्मोन है डोपामिन। जब भी आप जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में, जो अच्छी चीज चाहिए उसके बारे में अगर बोलोगे, तो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। उसके वजह से आपका जो मोटिवेशन है बना रहेगा, क्योंकि वो अच्छी चीज है ना। तो उस चीज को कंटिन्यूसली दोहराने के बाद, कंटिन्यूसली बोलने की वजह से आपके माइंड में वो हार्मोन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होगा। जो हार्मोन आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके वजह से आप 24/7 एक्टिव रहेंगे। तो इसके पीछे क्या होगा, मतलब एक्टिव रहने से क्या होगा, जो भी टीम आपको देख रहे हैं और जिस भी बंदे के पास आप जाके बिजनेस बता रहे हो, उस बंदे को आपको देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुश हो खुद के प्लान से, आप खुश हो खुद के ड्रीम से।
तो हम जनरली वैसे करते हैं ना, लोग किसको पसंद करते हैं? जो अच्छा है, जो एक्टिव है, जो जो एनर्जेटिक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में और उसको पसंद करते हैं। जो डल है या कभी भी कुछ परेशानी में है, कुछ नेगेटिव बात कर रहा है या कभी भी कुछ ना कुछ समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाला भी वही चाहता है कि जो आपके पास है, और आप उसको वो दिखा रहे हो कि मैं ये पाने वाला हूं अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ये चीज मैं पाने वाला हूं। वो खुशी को आप बाहर एक्सपोज करो, दिखाओ लोगों को, ताकि वो उसको भी समझ में आए कि वो जाकर क्या कर पाएगा, क्या पाएगा, क्या अचीव कर सकेगा। तो वैसा धीरे धीरे आपको मोटिवेट खुद को होना है। पहले खुद को मोटिवेट होने के बाद आपको सीखना है इस बिजनेस में क्या करना है। लाइक बिजनेस का प्लान को समझो, प्रोडक्ट को समझो, राइट। ये दोनों चीज को समझने के बाद प्रतीक जी ने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। उस चीज को आपको कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, कोई बताओ? अगर ये चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, आपका ड्रीम बाहर बता रहे हो और बिजनेस के बारे में सीखा आपने एंड आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या होगा तब? कैन एनीवन? अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? वन साइड का सेशन नहीं है, कुछ लोग बात करो, मुझसे इंटरेक्ट करो। अगर आप बिजनेस को समझ रहे हो, समझने के बाद इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? मेरा सवाल यह है। सर किसी का माइक ऑन है? प्रतीक सर, एक दो लोगों को इंटरेक्ट करने दीजिए। यस सर। यस सर, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से ही हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। कितने लोग मानते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद इमीडिएटली गोल अचीव कर सकते हो या गोल की तरफ जा रहे हो? मैंने खुद का ड्रीम के बारे में बताया, आपने खुद का ड्रीम लिख लिया है या बात करना शुरू किया, बिजनेस के बारे में आपने पूरा नॉलेज लिया और उसको इम्प्लीमेंट किए, तो क्या होगा? इतना ही? गोल अचीव हो सकेगा? सर हमें वो गोल सेट करने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, उसके बाद हम जो हमारा बिग गोल है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। हमें मिनी स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब कैन यू एलैबोरेट इट? लाइक अगर मुझे, जैसे मैंने अभी मे बी मेरा, जैसे मैंने बोला कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट मेरा ये था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। उसके लिए मान लो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना, मुझे खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उसके लिए मुझे ये सेट करना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए कि मैं जो भी मैं चाहूँ मैं खरीद पाऊँ। तो उसके लिए मुझे वो अमाउंट सेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद मुझे ये सेट करना पड़ेगा कि वो अमाउंट पाने के लिए मुझे क्या छोटे छोटे स्टेप लेने हैं जिससे कि मैं उस बिग अमाउंट तक पहुंच पाऊं। वेरी गुड। तो मैडम आप ये कह रहे हो कि पहले आपने गोल सेट किया है, गोल सेट करने के बाद उस गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ा है आपने, राइट? यस यस सर। वेरी गुड। सो छोटे छोटे टारगेट्स में लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड, ये तो सही है। इतना चीज करने के बाद आपका सक्सेस आएगा क्या, ये मेरा क्वेश्चन था। सर आएगा डेफिनेटली, पर मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मुझे जो मैंने गोल सेट किए हैं उसके लिए मुझे खुद का टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मुझे वो चीज कैसे अचीव करनी है, मुझे उसके लिए चाहे ट्रेनिंग लेना है या मुझे अपने सीनियर से, अपलाइन से, उनको मुझे फॉलो करना है। एग्जैक्टली। आप सीख रहे हो काम कैसा करना है, आप सीख रहे हो और खुद के बारे में, खुद के गोल्स के बारे में आप बात कर रहे हो। अभी यहाँ पे मैं चार्ट में एक देख रहा था, किसने कहा था कि लोग हंसेंगे हम पर, ये चीज बोलने से लोग हंसेंगे हम पर। एग्जैक्टली, लोग आप पर हंसेंगे और हंसना भी चाहिए।
तभी जाकर आप में आग बढ़ेगी ना, क्योंकि आपको उस चीज को आपने बाहर बताया, लोगों को आपके ड्रीम के बारे में बताया, लोग हंसने लगेंगे। अब आप में वो फायर जगेगी, क्योंकि उस फायर की वजह से आपको उस बंदे को ही दिखाना है कि ये चीज कैसा अचीव करना है, आप करके दिखाना चाह रहे हो ना। यस तो सर। लोग हंसेंगे, वेरी गुड, हंसना ही चाहिए। यहाँ पे 2 चीज हो सकते हैं, लोग हंसेंगे तो या तो आप बिजनेस क्विट करोगे या उसी बंदे को कर दिखाओगे, यस सर। राइट। यस तो सर। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर है। अब यहाँ पे जो भी हो रहा है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। मुझे आगे लेकर जाने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे गोल चाहिए। मैं बिजनेस को देखकर मोटिवेट हुआ हूँ, मुझे गोल चाहिए। उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे ब्रेक करना है, स्मॉल टारगेट्स लेना है। बाद में कुछ बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल या बिजनेस प्लान जो भी है उसको सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। खुद के बिजनेस के लिए मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये पहली बात। यस सर। यहाँ लोग इतना ही समझते हैं, लोग ये भी करते हैं, करने के बाद कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, वो खुद के बारे में, मैं अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मेरा गोल के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे स्मॉल टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैंने प्रैक्टिस किया। क्या मैं ये चीज डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं सर। नहीं ना। नहीं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीज अगर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो क्या बिजनेस बढ़ेगा? नो सर, नो सर, वी हैव टू डुप्लीकेट। दैट इज द पॉइंट। यस सर। दैट इज द पॉइंट। लोग खुद के ड्रीम के बारे में तो बता देते हैं, मगर अपने टीम में ड्रीम को इग्नाइट करने का, और जिसके माइंड में ड्रीम ही नहीं है, उसके माइंड में ड्रीम पैदा करने का काम ही नहीं करते हैं। उसके बारे में वो सोचते भी नहीं और डिस्कशन भी नहीं होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। क्यों लोग छोड़कर चले जाते हैं? क्योंकि मैंने देखो, मैं अपना बिजनेस के बारे में जाना है, मैंने अपना खुद का गोल लगा लिया, और मैं इसी चीज को बात कर रहा हूँ, फील्ड पे जाके बता रहा हूँ। सभी मेरे बंदों को पता है कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा गोल क्या है। कुछ दिनों के बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के बाद लोग सोचेंगे सुधीर तो खुद के बिजनेस, खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहा है, मेरा भला क्या हो रहा है इस यहाँ पे? राइट सर। मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है। वो जब भी बात करता है फैमिली बोनस के बारे में बात करता है, जब भी बात करते हैं उसका कमीशन के बारे में बात करता है, जब भी बात करते हैं उसके ड्रीम के बारे में बात करता है। इस बंदे के साथ रहने में मेरा क्या फायदा है? कुछ तो नहीं है उसका। राइट सर। लोग समझेंगे कि सुधीर ये अपलाइन जो भी है, वो अपलाइन अपना बिजनेस के बारे में ही बात कर रहा है। ही इज मोटिवेटेड, वेरी गुड, वो तो अच्छा पॉइंट है। लोगों को लाने के लिए ये पॉइंट सही है, मगर लोगों को अपने बिजनेस में विथस्टैंड करने के लिए इज इट इनफ? नो, इट इज नॉट। 200% दिस इज नॉट। एक टाइम के बाद लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको, फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या चाहिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। मैडम, क्या आपका नाम क्या है? अभी आपने बात किया था। माय नेम इज अल्पना। सॉरी? अल्पना शर्मा। या अल्पना शर्मा। मैं शर्मा जी बात बोलूंगा। ओके, इज इट ओके? ओके राइट, राइट। तो देखिए, अभी मैं आपका अपलाइन हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक इट एज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका अपलाइन हूँ, आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद ई-बेटर में है, हम दोनों ट्रैवल करना चाह रहे हैं बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए। यस सर। एंड मैं रोज आपसे पूछ रहा हूँ कि मैडम आज बिजनेस क्या हुआ है, कितना हुआ है, क्या कर रहे हो? यस सर। तो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर मैंने लिस्ट किया है, इतने 4 लोगों से प्लान बताया है, या 10 लोगों से डिस्कशन किया है, राइट? 1-2 बार तो अच्छा लगेगा, बाद में सर फिर मैं अवॉइड करूंगी यार। क्यों? क्योंकि हर बार मैं जब भी पूछ रहा हूँ, बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ या सेल के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। कुछ दिन के बाद आपको भी बिजनेस के बारे में पता होगा, बिजनेस के मॉडल के बारे में पता होगा, क्योंकि आप आज तो आप नहीं हो। एक महीना 2 महीने के बाद आपको बिजनेस के मॉडल के बारे में पता चलेगा
जब जाके आप सोचोगे कि क्यों सर हर वक्त मेरा सेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरी तरफ पीवी होगा, इसीलिए सर मुझे सेल के बारे में पूछ रहे हैं। राइट सर। राइट। तो Right. एक महीना गुजर गया, 2 महीने, धीरे धीरे आपको यही माइंड में आएगा कि सुधीर जब भी बात कर रहा है खुद के बिजनेस के बारे में ही बात कर रहा है। राइट सर। अगर ऐसा रहा तो कितने दिन आप रुकोगे, कितने दिन आप बिजनेस में रहोगे? सर नॉट श्योर, मे बी फॉर 1 मंथ और 2 मंथ। राइट। अगर ऐसा चल रहा है, किसी दिन आप बाहर गए कि आप अपने फैमिली से आप किसी मूवी में जा रहे हैं या फिर शादी में जा रहे हैं, उस दिन अगर मैं फोन पे फोन किया आपको, शर्मा जी आप कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि किसी के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हो, मैंने पूछा आज सेल नहीं लाए, ई बेडरूम के बारे में आज आपने कुछ किया ही नहीं, करा ही नहीं, शादी में कैसे जा रहे हो आप? अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आपको कैसा लगेगा? सर अच्छा नहीं लगेगा। राइट। यस सर। डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये था पहला सिनारियो। अगर जिस दिन आप बिजनेस में आए, मैं बिजनेस समझाने के बाद मैं आपको जानने के लिए आपके फैमिली के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में अगर डिस्कशन करूं आपसे, आपके लाइफ में आपको एक टारगेट दूंगा या आपका जो भी गोल है, जैसे कि आपने कहा था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, और या नहीं तो 1 करोड़ रुपए कमाना है, या जो भी आपका ड्रीम है। yes, अगर आपका वो ड्रीम मगर मैंने जान लिया, तो उस ड्रीम के बारे में अगर मैं पूछूं, जब भी मेरा कॉल आता है, अगर मैं उस कॉल में सेल के बगैर मैं आपके ड्रीम के बारे में बात करूं, आपके बच्चों के बारे में बात करूं, आपके परिवार के बारे में बात करूं, आपका जो विश है या जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसके बारे में बात करूं, तो कैसा रहेगा? सर अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि जब भी सुधीर फोन कर रहा है तो आप सोचोगे कि अरे ये बंदा तो जब भी फोन करता है मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे ड्रीम के बारे में सोच रहा है, मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा है, मेरे परिवार के बारे में सोच रहा है, मेरे खुद के ड्रीम के लिए ये बंदा 24/7 सोच रहा है। ये चीज अच्छा लगेगा नहीं? डेफिनेटली सर। राइट। इसके बाद देखो, अभी एक सिनेरियो बन रहा है, आप किसी शादी में जा रहे हो, जब इम्पोर्टेंट शादी में जा रहे हो, यस सर। मैंने फोन किया आपको, आप अपने फैमिली के साथ हो, यस सर। उस टाइम पे अगर मैं पूछूं, मैडम आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट आ गया क्या? आप शादी में जा रहे हो ना, हाँ। आपने तो 1 साल काम करने के लिए कमिटमेंट दिया था, मगर आप शादी में जा रहे हो, पैसा आ गया क्या? अब मैं ये बात करूंगा, आपको बुरा लगेगा? डेफिनेटली सर, क्योंकि उस टाइम मैं फंक्शन के मूड में हूँ, और मुझे ये मतलब उस टाइम पे ऐसा ये इसलिए नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि उस टाइम पे मैं वो नहीं सोच रही हूँ कि मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पैसा तो आया नहीं और आप शादी में जा रहे हो। आप ही का कमिटमेंट है, मेरा नहीं है। यस सर। कमिटमेंट आपका है। आपने कहा था कि 1 साल के लिए मैं खड़े होके काम करूंगी, इस बिजनेस के लिए टाइम दूंगी, मगर आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाल रहे हो। मैंने उसको टोकने के लिए पूछा कि आपके बैंक में पैसा आ गया क्या सफिशिएंट? राइट सर। नहीं आया ना, फिर भी आपको बुरा लगेगा? यस सर, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो सच्चाई है वो सबको कड़वी लगती है, तो जब अपना बाद में वो तो बुरा लगेगा, मगर मुझ पे क्या फीलिंग आएगी, अपलाइन के ऊपर क्या आएगी? सर अपलाइन को ये लगता है कि जो मेरी डाउनलाइन नहीं, आपके माइंड में अपलाइन के बारे में क्या सोचोगे उस टाइम पे? गलत सोचोगे कुछ? सर मुझे ये लगेगा कि इस टाइम पर नहीं पूछना चाहिए था, आगे बाद में या पहले ऐसे पूछ सकते थे, अभी एट दिस मोमेंट पे नहीं सर को पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं एक अलग जोन में हूँ, तो मैं अभी उस बारे में अलग जोन में भटक रहे हो, मगर आप अलग जोन में गए हो, लेकिन अपलाइन ने किसके बारे में पूछा? मेरे बारे में ही पूछा है। किसके ड्रीम के बारे में, किसके परिवार के बारे में, किसके फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में? आपके लिए ना, मेरे लिए नहीं। अगर मुझे आपका ड्रीम ही पता नहीं है, आपके ड्रीम के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या आपका जो क्यों आप बिजनेस में आए उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है,
उस टाइम पे अगर मैं कुछ पूछूंगा तो आप सोचोगे कि तो मेरे लिए पूछ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे टोकूंगा तो आप क्या सोचोगे, ये तो मेरे लिए बोल रहा है। एक पॉइंट पे अच्छा भी। रिलेशन खराब होने के चांसेस बहुत कम है। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो रिलेशन खराब होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि घर जाके बाद में भी आप सोचोगे कि यार सुधीर ने तो मेरे लिए बात किया है। राइट राइट राइट। बहुत छोटी सी बात है, मगर ये बिजनेस में जरूरी है। जब भी आप बात कर रहे हो अपने डाउनलाइन से, उसके ड्रीम के बारे में बात करना स्टार्ट करो ताकि वो आपसे जुड़ा रहे। लोग ये मिस करते हैं। यस सर। सर जैसे आपने ये अभी बोला ना, जैसे आप ऐसे पूछोगे तो वो मे बी उस टाइम पे मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में मैं ये सोचूंगी कि वो मुझे अब और ऐसा कुछ करना है ताकि मैं जो मैंने गोल सेट किया था मैं उस तक पहुंच पाऊं, तो ये चीज मेरे दिमाग में आएगी। तो वही तो बता रहा हूँ ना मैं। यस सर यस सर। डाउनलाइन और अपलाइन का रिलेशन, या डाउनलाइन टीम अपलाइन और टीम में जो दरार आ रही है ना, तो इसी की वजह से आ रहा है। टीम से कनेक्टेड नहीं है। जितना भी टीम है उसमें टीम से किसको क्या चाहिए अपलाइन को पता ही नहीं। अपलाइन को ये पता है कि वो उसको क्या चाहिए, वो बता रहा है 24/7, वो बता रहा है। उसके फैमिली बोनस के बारे में बात कर रहा है, उसके कमीशन के बारे में बात कर रहा है, उसका पे चेक दिखा रहा है, बस उतना ही। आप जब भी अपना टीम के बारे में बात कर रहे हो, टीम का उसके गोल के बारे में बात कर रहे हो, अगर देखिए सोचिए, अगर आप मेरे डाउनलाइन में अगर आप फाइनेंशियली फ्री बने और आपका पैसा बना, मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, मुझे भी मिलेगा ना। डेफिनेटली। अगर मेरा टीम अच्छी तरीके से पैसा कमा रहा है तो मुझे भी तो पैसा मिलेगा। तब जाके मेरा गोल्स एंड ड्रीम्स फुलफिल होंगे। तो उसके लिए मुझे जो चीज मुझे अच्छा लगा बिजनेस आने के लिए, जो भी पॉइंट के ऊपर मैं बिजनेस में आया हूं, उस पॉइंट को डुप्लीकेट करना जरूरी है ताकि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो कांटेक्ट है वो ब्रेक ना हो सके। 24 जब भी आप रात के 11 बजे कॉल करो तो भी वो सोचेगा कि यार अपलाइन तो मेरे लिए कॉल कर रहा है ना। अगर वो इंटरेक्शन ही नहीं है डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में, तब क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही जाएगा। यस सर। राइट। तो हर बार जब भी आप बात कर रहे हो तो ये चीज उसको याद दिलाओ कि आप क्यों कर रहे हो। तो उसको वो याद दिलाने की वजह से उसके माइंड में भी एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, उसका नाम है डोपामिन। वो अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद करेगा, धीरे धीरे आपके और उसके बीच में एक बॉन्डिंग रहेगा। ये बगैर ये बॉन्डिंग के आप टीम को खड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक रिलेशन ही है एक दूसरे को जोड़ के रखने का। तो यहाँ पे क्या हो, सिर्फ पैसा ही है। आप ई-बेटर पे पैसा दिखा रहे हो, कल के दिन किसी कंपनी में पैसा दिखाएगा तो कहाँ जाएगा वो? यस सर, चेंज हो चला जाएगा ना। उसको रोक के रखने के लिए आपके और उसके बीच में एक रिलेशन भी उसका भी तो जरूरी है। कंपल्सरी एक रिलेशन चाहिए। यस सर। तो उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए व्हेनेवर यू टॉक विथ योर डाउनलाइन, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसके गोल के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, वो जो भी सोच रहा है उसको अचीव करने के लिए आपका क्या योगदान है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाह रहे हो, उस चीज के बारे में बात करो। ओके। वो मोटिवेटेड भी रहेगा 24/7 और वो कनेक्टेड भी रहेगा, क्योंकि एक अच्छे बंदे को छोड़कर जाना वो पसंद नहीं करेगा ना। राइट सर। अगर मैं अपने डाउनलाइन से अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ, कल के दिन किसी और ने कुछ और कंपनी के बारे में बता दिया, उसमें ज्यादा पैसा दिखा रहे, क्या वो मुझे छोड़कर जाएगा? नो सर। क्यों? क्योंकि मेरे और उसके बीच में एक बॉन्डिंग है आज के डेट में। यस सर। वो कहीं ना कहीं सोचेगा, यार इतना अच्छा बंदे को मैं छोड़ के किसी और कंपनी में चलेगा तो ये क्या सोचेगा। इसने मेरे लिए 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना जितना भी टाइम दिया है वो मेरे लिए दिया है ना। राइट सर। तो वो बॉन्ड डेवलप होगा। तो वो बगैर ये बॉन्डिंग के आप नेटवर्क मार्केटिंग में टीम खड़ा ही नहीं कर सकते। लोग सोचेंगे कि वो आ जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा है या उसको रिजल्ट आया तो
वो खड़ा होकर इसमें काम करेगा, ये वो पूरा सेकेंडरी। पहले आपको टीम को खड़ा करने के लिए यू हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए यही कि एक माध्यम है, उसके बारे में बात करो, उसके ड्रीम के बारे में बात करो, उसके फैमिली के बारे में बात करो। पहले उसको जानो कि उसको क्या चाहिए, क्यों आया है, ये बेटर क्यों आया है, आप क्यों आए हो, मैं क्यों आया, मैं तो अपने गोल के लिए आया। अब मुझे अपने गोल को बाजुक रखना है, आगे जो टीम है उनके गोल के बारे में बात करना है, क्योंकि अगर मैं उनके गोल्स के ऊपर काम किया, अगर उसको पैसा आया, ऑटोमेटिकली मुझे भी मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड विन एंड विन सिचुएशन। मेरे डाउनलाइन को अगर पैसा आया तभी तो मुझे पैसा मिलेगा ना। यस सर। लोग क्या सोचते हैं, पहले मुझे पैसा आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे ही टीम में है, खुद के टीम में है, मैं खुद का ही एग्जांपल बता रहा हूँ। पहले वो ये सोचते हैं कि मुझे पहले पैसा आना चाहिए, उसके बाद मेरे डाउनलाइन को आना चाहिए। गलत है ये, 200% रॉन्ग। फर्स्ट यू हैव टू सपोर्ट योर टीम। अगर आपके नीचे वाला पैसा ज्यादा कमा रहा है तो आपका बिजनेस सिक्योर हो रहा है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए नहीं आए हो, आपका लाइफ टाइम के लिए आप आए हो ना, फुल लाइफ टाइम के लिए इसी में रहना है आपको। वो सोच रख के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 1 साल करूंगा ये ऑडिटोरियम या 5 साल करूंगा, उसके बाद मैं कुछ और करूंगा, वैसा नहीं है ना। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही है ना, एक लेगेसी बना सकते हो, अवेलेबल है। आप जो बिजनेस खड़ा कर रहे हो वो कल के दिन आपके बच्चों को भी, उनके बच्चों को, पोतों को, सबको ये काम में आएगा। तो उतना लॉन्ग टर्म बिजनेस को आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल में कैसे डिसाइड कर सकते हो? नहीं ना। तो यू हैव टू बिल्ड इट प्रॉपरली। उसके लिए आपको टाइम देना है। अगर आपका डाउनलाइन अच्छा डेवलप हो रहा है तो आपको खुश होना है। मगर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मेरा पेचेक नहीं बन रहा है, नीचे वाले को लेके मैं जाके काम कर रहा हूँ, उसके दोनों तरफ मुझे काम करना पड़ रहा है। करो, क्या हुआ, आप ही का टीम है, आपका एक साइड का टीम है वो। वैसा करने से ऑटोमेटिकली आपका टीम आपको सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, कभी भी किसी भी हालत पे टूटेगा नहीं। हमने वही किया है। मेरा जितना भी टीम है, मैक्सिमम टीम से मैं कनेक्टेड रहता हूँ। अभी फिलहाल रिसेंटली मेरा पावर लेग में, जनरली लोग ये काम नहीं करते, मैं मेरा काम करने का तरीका बता रहा हूँ। मेरे पावर लेग में अराउंड 9000 प्लस टीम है, वहां पे 9000 प्लस है एक लेग की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं हैदराबाद से 1000 किलोमीटर दूर पलासा बोल के एक विलेज है, उस विलेज में जाके मैं काम कर रहा हूँ, 1000 किलोमीटर दूर। और वो जो बंदे से मैं काम कर रहा हूँ ना, जिन बंदों से वहां पे टीम, उनके और मेरे बीच में वो डेप्थ कितना है मुझे पता भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर में कहाँ बैठते वो मुझे पता भी नहीं है। उतने डेप्थ में जाके मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? वहां मैं जाके काम करने के बाद ऊपर जितने भी लोग रहेंगे ना, जितने भी लीडर्स है, 100-200 अपलाइंस है उनके ऊपर, मिनिमम तो 100 तो रहेंगे। तो उन सभी के लिए एक मैसेज जाएगा कि सुधीर सर अपना टाइम निकाल के पावर लेक में 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके जाके काम कर रहे हैं। किसके लिए? मेरे ड्रीम के लिए, उनके ड्रीम के लिए। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी लीडर्स मैं मेरे टीम में जितने भी मुझसे कांटेक्ट है, मैं सभी का ड्रीम्स एंड गोल्स जानता हूँ। मैं जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनके ड्रीम से ही मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। तो इसलिए मेरा टीम मेरे साथ इंटैक्ट है, वो मेरे साथ ही चल रहे। यहाँ से बाहर जाने का नाम ही नहीं है। अगर किसी ने किसी कंपनी के बारे में कोई बता भी रहा तो आके सीधा मुझे ही बोलेंगे, सर ये एक बंदा ने ऐसा बिजनेस लेकर आया। मैं बोलता हूँ फिर जाओ ना। नहीं सर, आपके जैसा अपलाइन थोड़े ही मिलेगा हमें वहां। तो वो रिलेशन बन गया। राइट सर। तो जब भी आप टीम बिल्ड करना चाह रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने टीम का गोल पहले उसका मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है, तो उस मोटिवेशन फैक्टर को स्पेसिफिक करो। स्पेसिफिक करने के बाद एक पर्टिकुलर चीज पे उसको फिक्स करो कि आपको नेक्स्ट 1 साल या 2 साल में इस चीज के बारे में आपको
इस चीज को अचीव करने के लिए यू हैव टू डू सच थिंग्स। उसको आपने बताया था ना कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक करना है, तो उस तरह ब्रेक करो। तो मैं भी अपना जर्नी स्टार्ट किया था, 10 साल के लिए किया था मैंने। 10 साल इसको बिल्ड ही करूंगा, कुछ कहीं पे भी रोकूंगा नहीं। तो ये बिल्ड करने के प्रोसेस में फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 1000 डेज मुझे टीम का स्ट्रक्चर को लेआउट करना है, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कोई बंदा फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने उसका फ्यूचर प्लान नहीं किया है। कभी भी कोई भी बंदा ये नहीं करता, प्लान करके फेल नहीं होता है ना, प्लान ना करने के वजह से फेल होता है। राइट? वो प्रॉपरली प्लान नहीं किया, प्लान नहीं किया तभी तो वो शिफ्ट हो रहा है, प्लान नहीं किया तभी तो वो मूव हो रहा है, प्लान नहीं किया तभी तो वो डीमोटिवेट हो रहा है, प्लान नहीं किया तभी तो उसका टीम उसके साथ नहीं है। आज का टॉपिक वही है ना। तो यू हैव नॉट प्लान्ड इट प्रॉपरली। आपको प्लान करना चाहिए, बिफोर स्टार्टिंग यू हैव टू प्लान इट। क्या करना है, कब तक एक चीज को आगे लेकर जा रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले 3 साल मतलब 1000 डेज के लिए मैं अपने टीम में सिखाने वालों को तैयार किया। मैंने जो मैंने सीखा है उस चीज को सिखाने वालों को तैयार किया, ताकि वो जाके डायरेक्टली काम करे, मेरा बिजनेस ऑटो मोड में जा सके। तो लोग क्या करते हैं, वो ये काम नहीं करते, पूरा नॉलेज अपने पास से रोक के रखते हैं। क्यों रोक के रखते हैं? ताकि अगर मैं आपको पूरा चीज सिखा दिया तो आप खुद से आईडी डालोगे, तो मेरे दूसरे तरफ आईडी नहीं है, तो मुझे क्या होगा, मेरा फैमिली बोनस रुकेगा। तो इसीलिए मैं सिखाता नहीं हूं लोगों को। लोग वैसा सोचते हैं, मेरा 6000 फैमिली बोनस चला जाएगा, इसलिए मैं डाउनलाइन को सिखाना नहीं है, पूरा कंट्रोल अपने पास ही रखूंगा। क्या बिजनेस बढ़ेगा? नो सर, नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको बिग पिक्चर दिखाया ही नहीं आपने। अगर आपको आपके डाउनलाइन को अगर आप बड़ा पिक्चर दिखाते हो, उस बड़ा पिक्चर को अचीव करने के लिए ई-बायोटोरियम में मैक्सिमम सीलिंग क्या है, अगर वो आप दिखाते हो तब जाके आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा। आप तो सिर्फ 6000 के ऊपर अटके हुए हो, एक फैमिली बोनस के ऊपर। फैमिली बोनस, हर दिन फैमिली बोनस लेने पे थोड़े ही आपका बिजनेस कंपाउंड होगा, नहीं होगा ना। नो सर। तो लोग इस पर अटक जाते हैं। तो उस चीज को आपको रोकना है, आपको कंपाउंड करना है बिजनेस। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उस चीज को डुप्लीकेट करना भी उतना ही जरूरी है। यू हैव टू डुप्लीकेट इट। आपके जैसे बंदों को आपको खड़ा करना है। लोग क्या सोचते हैं, मेरे अपलाइन जैसा बंदा मेरे नीचे आना चाहिए। गलत। वो खुद से काम करने के लिए नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कि सुधीर जैसा बंदा मेरे नीचे आ जाए। मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि वेंकटराज सर जैसा डाउनलाइन मेरे नीचे आए या प्रकाश सर जैसे डाउनलाइन मेरे नीचे आए। मैं नहीं सोचूंगा ऐसा। मैं सोचूंगा कि सुधीर जैसा बंदा मेरे नीचे आए। मैं खुद को उस तरीके से डेवलप करूंगा कि ताकि मुझे हर चीज आए और मेरे डाउनलाइन वो चीज सभी करे जो मैं कर रहा हूं। लोग ऐसा नहीं सोचते, सुधीर सर घूम रहे ना, घूमने वाला मुझे चाहिए, वो नहीं जाएगा फील्ड पे। वो गलत है, रॉन्ग डुप्लीकेशन हो रहा है ना। राइट। तो आपको आपके जैसे बंदों को खड़ा करना चाहिए। आईना में देखो, सुबह उठने के बाद आईने में देखो, आईने में जो भी बंदा दिख रहा है उसको सारी चीज आते ही नहीं। आपको प्लान बताना आता है, आपको डेमो करना आता है, आपको आईडी डालना आता है, प्रोडक्ट मंगाना, ये सारे चीज आपको आता है। तो सेम डुप्लीकेट करवाओ। लोग ये सिखाते नहीं है। आप अपना ड्रीम बाहर बोल रहे हो, आपका डाउनलाइन भी बोलना चाहिए। आपने अपने डाउनलाइन से कभी पूछा ही नहीं उसको क्या चाहिए, वो क्यों आया है बिजनेस में। जब भी आप अपने ड्रीम को बाहर बोलोगे तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका ड्रीम एक्टिव मोड में आएगा, अचीव हो पाओगे आप। अगर ये काम नहीं करोगे तो टीम को टूटता ही है, क्योंकि कुछ मोटिवेशन फैक्टर है ही नहीं ना। आपके बिजनेस में क्या मोटिवेशन फैक्टर है? कुछ नहीं है। आप तो हर वक्त सेल के पीछे पड़े हो, सेल चाहिए, सेल चाहिए, सेल चाहिए।
क्यों सेल चाहिए? फैमिली बोनस के लिए, बस उतना ही। किसका फैमिली बोनस? मेरा फैमिली बोनस, बस उतना ही, खत्म। क्या बिजनेस खड़ा होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। सो धीरे धीरे आप उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको आपके डाउनलाइन को ये पता होना चाहिए कि यार ये बंदे के साथ अगर मैं हूं, अगले 1000 दिन में या अगले 3 साल में मैं अपने ड्रीम के पास ही जा रहा हूं। जो काम मैं कर रहा हूं उसके वजह से मैं अपने ड्रीम को 100% अचीव कर पाऊंगा। ये उसके माइंड में आना चाहिए। उसके लिए आपको 24/7 उसको ड्रीम को इग्नाइट करो, उसके ड्रीम के बारे में बात करो, डिस्कस करो, उससे बाहर बुलवाओ कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरा ड्रीम क्या है? मेरा मोबाइल नंबर एंड बैंक बैलेंस सेम होनी चाहिए। बाय 2033 सितंबर 27 मेरा बैंक बैलेंस एंड मोबाइल नंबर हैज टू बी सेम। ये मेरा ड्रीम है। जैसे मेरा दूसरा एक डाउनलाइन है, वो एग्जांपल बता रहा हूँ। वो बोल रहा है कि मुझे 29 सितंबर को रेंज रोवर कार चाहिए। अब वो बंदा रेंज रोवर कार के बारे में बात कर रहा है। जब भी मैं उसको फोन करूं, उसके कार के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसके अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो उसका ड्रीम है। उसके माइंड में एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उसके वजह से उसको मैं भी अच्छा लगूंगा, मेरी बात मानेगा वो। तो उस तरह 24/7 जब भी आप अपने टीम से बात कर रहे हो, ड्रीम को छोड़ना ही नहीं। ड्रीम के बारे में डिस्कस करो। डिस्कस करने से ऑटोमेटिकली टीम आगे जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में द मेन सोर्स आपका प्रोपेलिंग क्या है, बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए एक ही चाहिए, वो है पर्पस। आपका वो स्ट्रांग पर्पस चाहिए। अगर स्ट्रांग पर्पस नहीं है तो मोटिवेशन नहीं रहेगा। जिंदगी भर हर महीना आप मोटिवेट नहीं हो सकते, बार बार आप मोटिवेट नहीं हो सकते, मगर एक बार मोटिवेट होने के बाद उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन कर सकते हो उसी चीज को। जब तक वो आपको उस चीज को आप हासिल ना करें तब तक आप मोटिवेट रह सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? यू हैव टू टॉक कंटिन्यूअसली। वही चीज को दोहराते रहो, बात करते रहो, लोगों के सामने बात करते रहो। तब जाके आपका नाम बनेगा, उसके बाद आपका पैसा बनेगा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, नहीं, आप पहले नाम के पीछे भागो। लोग आपको देखकर आपका जो भी टीम है, आपका जो भी रिलेशन है, आपका जो भी सोशल नेटवर्क है, उन लोगों को पता होना चाहिए कि आप किस लिए ई-वर्टोरियम में हो, किसके पीछे पड़े हो, क्या चाहिए आपके लाइफ में, क्या कमी है, उसको पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। वो चीज लोगों को पता होना चाहिए। तब जाके लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा कंटिन्यूअसली एक चीज के लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए मोटिवेटेड है, ये डेडिकेटेड है, ये एक शिद्दत से काम कर रहा है। राइट? ये सारा मैसेज जाएगा, बाद में आपको पैसा बनेगा। डे 1 से फैमिली बोनस के पीछे या अवेयरनेस बोनस के पीछे अगर भागोगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा को भी भागना आता है, वो भी दूर भागेगा आपसे। राइट। पहले आपको आपका नाम बनाना है। आपका नाम किस चीज से बनेगा? आपके एटीट्यूड से, आपके थॉट प्रोसेस से बनेगा। राइट? तो ये है। तो आगे नेक्स्ट आप जो काम कर रहे हो, जब भी आप नया टीम आ रहा है तो उससे पहले क्यों आए ये पूछ लेना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट जो मैग्नेटिक प्रोडक्ट है वो पेशेंट को दे रहे हैं। पेशेंट को देने की वजह से अब पेशेंट तो काम नहीं कर सकता, जो बिस्तर पे लेटा हुआ है उसको दे रहे हैं, तो उसको मोटिवेट करोगे तो क्या मोटिवेट होगा वो। ये भी एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर ई-वर्टोरियम प्रोडक्ट को लेकर जाके घर घर घूमते हैं कि आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो बताओ, मैं उसको ये प्रोडक्ट दूंगा। वो गलत है। क्या अपना प्रोडक्ट ओनली पेशेंट के लिए ही है? नो सर, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। तो एवरीवन बोलते आपका यूएसबी कैसा बनना चाहिए? क्या है आपका यूएसबी? आप तो बीपी के लिए देख रहे हो, शुगर के लिए देख रहे हो, कैंसर के देख रहे हो, या पैरालिसिस पेशेंट के लिए देख रहे हो। अगर किसी पैरालिसिस पेशेंट को आप प्रोडक्ट दिए तो उसको क्या मोटिवेट करोगे? उसको कैसा बिजनेस में आगे लेकर जाओगे? वो क्या आगे प्लान बताएगा? क्योंकि आप डिसीज्ड पर्सन को देख रहे हो ना। यस सर। हम क्या करते हैं, मेरे टीम में क्या होता है,
मैं अगर किसी घर में अगर पेशेंट है, मैं पेशेंट के सामने पूरा बिजनेस प्लान, बिजनेस का प्रोडक्ट के बारे में उसके घर वाले को बताता हूँ, उसके अगल बगल में जितने भी लोग उनको बताता हूँ। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे आपका भी यही हालत होने वाला है, उस डर को पैदा करता हूं मैं। ओके सर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसका तो हालत खराब हो ही चुका है। मैं वहां पे सेल करने नहीं जा रहा हूं, मैं इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं कि आपका हेल्थ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इस चीज से। तो घर में तो एक पेशेंट है, बाकी लोग 4 लोग हैं, कहां पे ज्यादा स्कोप है काम करने का? 4 लोग हैं जब 4 लोगों के पास ये तो चल पिल रहा है ना, ये बंदा तो चल रहा है, बात कर सकता है, बेड पे नहीं है और उसको जरूरत भी ज्यादा है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाओ। मगर लोग क्या करते हैं, लेकर जाके वो प्रोडक्ट लेकर जाके पेशेंट के हाथ में थमा देते हैं, बोलते हैं कि मुझे सेल आ गया। वो सेल की वजह से सिर्फ फैमिली बोनस ही बन रहा है, आपका नेटवर्क नहीं बन रहा है। और एक चीज, हम कभी भी हमारे टीम में ये नहीं सिखाते कि आप पेशेंट के पीछे भागो। हम यही बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट को जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है उसको बेच सकते हो। हम डेमो भी तो उसी पे देते हैं ना, मोबाइल एडिशन पे। तो हमारा यूएसपी क्या है? सेल योर प्रोडक्ट टू एवरीवन दोज हु आर यूजिंग मोबाइल फोन। हम पेशेंट को नहीं देखते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो सेल भी बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है तो मोटिवेशन बढ़ रहा है, मोटिवेशन बढ़ रहा है तो ठीक है, बिजनेस में खड़ा है, पैसा बन रहा है ना, वो भी तो है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपका टीम बढ़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स, एक सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए, इंप्लीमेंट करो और डुप्लीकेट भी करो, खुद के जैसे बंदों को नीचे बनाओ। आप अकेले दौड़ना नहीं है ना। यस सर। आप दौड़ोगे तो सेल होगा, सेल ही होगा, कंपाउंड थोड़ा ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो कंपाउंडिंग फार्मूला के ऊपर खड़ा हुआ है। यस सर। 1 2 बनेंगे, 2 4 4 8 बनेंगे ना। तो वैसा बनने के लिए आपको डुप्लीकेट करना जरूरी है। आपके जैसे बंदों को नीचे खड़ा करवाना है, अपलाइन के जैसा नहीं। लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन जैसा लेफ्ट में एक आ जाए, राइट में एक आ जाए तो मैं घर पे बैठ के खाना खाऊं, बस। वो गलत है, नहीं होगा। नीचे वाला भी वही सोचेगा ना, तो रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा। जब भी आपको काम करना है, आपके जैसे लोगों को नीचे खड़ा करने के लिए ट्राई करो। ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली टीम। यस सर, आई हैव ए क्वेश्चन। लाइक जैसे अभी किसी को बताना हो तो वो उनको, जैसे हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं अहमदाबाद में, तो वहां हम लोग जैसे उनको बोलते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीजन दे देते हैं कि संडे है, ये है, वो है। तो वो उनको वहां लेकर आना ज्यादा बेस्ट रहता है या हम 1 to 1 अगर हम मीटिंग करें वो बेस्ट रहता है? दोनों कंडीशन में ये यूज होता है मैडम। अगर वो ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, नया बंदा है, तो आप सेमिनार में लेकर आओ। ओके। राइट, दोनों केसेस में यूज हो सकता है। सर वो रीजन देते हैं ना कि वहाँ टाइम ज्यादा लगेगा और एक संडे होता है, हमारे पास दूसरे काम होते हैं, इस तरह के कुछ रीजन दे देते हैं। वो आना तो चाहते हैं पर टाइम का रीजन दे देते हैं कि टाइम ये अच्छा, अगर संडे के दिन मूवी जाना हो तो वही वो बोलते हैं फैमिली को टाइम देना है संडे। फैमिली को टाइम देना है, जिंदगी भर फैमिली को दे ही रहे हो ना। तो कहाँ पहुंचे आज के डेट में? वही तो कुछ दिन, तो कुछ साल, कुछ महीने इस बिजनेस के लिए दो आप। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी बंदा ये बात कर रहे हैं, उसके माइंड में उसका गोल क्लियर नहीं है, बस उतना यही रीजन है। वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, बताया था ना आपको एग्जाम्पल के बारे में। अगर आप संडे के दिन अपने फैमिली के लिए टाइम देने के लिए रखा है, तो बिजनेस कब करोगे? बिजनेस करने के लिए आपको एक मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है आपके पास। आप सोचते हो कि मेरे नीचे वाला काम नहीं कर, अरे खुद तो काम नहीं कर रहे हो, खुद का तो एक मोटिवेशन पॉइंट ही नहीं है। आपको आपके घर से बाहर पुश करने वाला, आपको घर में सोने नहीं देना चाहिए ना आपका ड्रीम। वैसा एक स्ट्रांग ड्रीम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपलाइन आपके पीछे पड़ा नहीं है ना। आपको वो ड्रीम याद नहीं दिला रहा है, हम याद दिलाते हैं। हमारे जितने भी टीम है सभी को हम याद दिलाते हैं, उसको उसका ड्रीम याद दिलाता है। वही तो पॉइंट है हमारा।
तब उसको संडे के दिन फैमिली फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, संडे के दिन उसको बिजनेस करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसको पर्पस याद है क्यों करना है मुझे ये बर्थडे। नेक्स्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के, जो भी टाइम उसने फिक्स किया उसको उसका पर्पस क्लियर है, तब जाके वो मोटिवेटेड रहेगा। आपका ड्रीम ही पैदा नहीं करे आप, उसका पर्पस ही आपको इग्नाइट नहीं करे, तो उसको संडे का दिन मूवी इंपॉर्टेंट रहेगा या किसी का बर्थडे इंपॉर्टेंट रहेगा, जब बगल में कोई मर गया तो वही इंपॉर्टेंट रहेगा। यस सर। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं सभी को एक टिप दे रहा हूं, मैंने किया था स्टार्टिंग में, आज भी करता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर मेरे फैमिली में या कहीं पे कुछ फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं 200% अवॉइड करूंगा। 200% मैं अवॉइड करूंगा। देखो वो फंक्शन मेरे बगैर भी हो सकता है, यस सर। राइट। अगर समझो किसी का बर्थडे है, मेरे दोस्त का या किसी का बर्थडे है उसके बेटे का, तो मैं क्या करूंगा, एक दिन पहले ही चले जाऊंगा, उसको गिफ्ट भी दूंगा, राइट। मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं कल आपके बर्थडे फंक्शन में नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे एक अपॉइंटमेंट है या मुझे एक मीटिंग है। मैं उसके घर में खाने के लिए नहीं गया, मैं राइट सर। केक खाने के लिए नहीं गया, मैं उसको ये बताने गया हूं कि मैं सीरियस हूं अपने काम के लिए, मैं कुछ पाना चाह रहा हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे वहां पे जाना है, मुझे वो चीज जरूरी है। मैं आपके बच्चे को आशीर्वाद देने भी आपके घर पहुंच गया, मैं खुद से उसको एक गिफ्ट भी दे दूंगा। राइट सर। आप देखो, आप फॉर एग्जाम्पल आज बर्थडे है, मैं कल उसके घर पहुंच गया था, उसको गिफ्ट भी दिया, आज उसके घर में बर्थडे है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना, वो लोग उसको पूछेंगे कि सुधीर क्यों नहीं आया, तो वो तो बोलेगा कि अरे यार वो तो बहुत बिजी है, वो कल आया था, आपके जैसे खाने फंक्शन के दिन नहीं आया, वो फर्स्ट डे ही आ गया, पहले दिन आया, मिला, गिफ्ट भी दिया और चला भी गया। अब आपके ऊपर कैसा इमेज बढ़ेगा? अच्छा बढ़ेगा, पता चलेगा कि कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं जो वो, हाँ, ये कुछ बड़ा कर रहा है, सुधीर कुछ बड़ा कर रहा है, उसको ये छोटे छोटे फंक्शंस उसको उसके काम को रोक नहीं पा रहे। वो आए भी था, इसको उसके फ्रेंड को इम्पोर्टेंस भी दिया, वो शादी को इम्पोर्टेंस दिया, बर्थडे को इम्पोर्टेंस दिया, पहले दिन आ गया, खाने के लिए नहीं गया वो। वैलिड पॉइंट ना? तो इस तरह आप अपना ब्रांड को बढ़ाओ। अब वो फंक्शन में जितने भी लोग आए, सभी को यही पता होगा कि सुधीर तो कुछ बड़ा कर रहा है, उसके लिए वो सीरियस है। अगर ऐसे बंदे के साथ हम रहे तो डेफिनेटली हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, ये मैसेज जाएगा आपके पीछे। उसके बाद आपको जितने भी वो फंक्शन में आए ना, उनके लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आके आपसे मिलेंगे। राइट सर। दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द मोटिवेशनल फैक्टर। ये सिखाओ ना अपने टीम को। हम वही करते हैं, मैंने वही किया है। पिछले 1000 डेज में मैं 1 करोड़ के लेवल पे आया, तो यही चीज मैंने किया। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। या सर। मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा टाइम का वैल्यू क्या है। 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में फंक्शन में जाऊंगा या फंक्शन के बाद जाऊंगा, फंक्शन के टाइम में खाने के लिए थोड़े पहुंचना है मुझे वहां पे। खाना तो वैसे अपने घर में भी मिल रहा है ना, मिलता ही है सर। तो ये ऐसे छोटे छोटे बातें हैं, इस पे आप ज्यादा ध्यान देना और उसको कंटिन्यूअसली आगे लेकर जाना है, राइट। फाइनली मैं एक छोटी सी एक स्टोरी के साथ ये क्लोज करूंगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिस्टेक्स करते हैं, राइट। सब ध्यान से सुनना। एक किसान था, ओके, पुराने दिनों में, कई साल पहले, तो वो भगवान को ज्यादा मानता, शिव जी को बहुत अच्छा मानता था, राइट। हर दिन अपना काम करता है वो, बाद में सवेरे नेक्स्ट डे जब भी अपना काम स्टार्ट करने से पहले शिव जी को पूजा करने के बाद अपने काम में निकलता था। एक बार उसके गांव से कुछ दूर में एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था शिव जी का, तो हर साल वो उस मंदिर को जा रहा था। तो अपने बैलगाड़ी में गया, वो निकल गया, रात हो गई, मंदिर पहुंचते पहुंचते रात हो गया। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो गाड़ी से नीचे गिर गया, खाई में गिर गया।
राइट। तो गिरने की वजह से वो क्या बोलते हैं, कुछ पेड़ को पकड़ के होल्ड करके वो लटक रहा था। उसको पता है कि वो खाई में है, अगर छोड़ दिया तो नीचे गिर के जान जाएगी। अब क्या करे, रात हो गया, पूरा जंगल था, जंगल का माहौल। अब एक ही एक हो गए, शिव जी को बुलाए। तो मन में शिव जी से प्रार्थना किया, शिव जी आ गए। अब वो पूछ रहा था कि भगवान मैं यहाँ पे लटक रहा हूँ, मुझे बचाओ। तो शिव जी कान में कुछ सीक्रेटली उसको कुछ बता के चले गए। अब वो शिव जी बताए तो थे, मगर ये वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको लगा कि यार ये प्लान इम्प्लीमेंट करने से मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो शिव जी जो भी बताए उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उसको ऐसा लगा, नहीं यार अब तो मैं शिव जी को मानना नहीं है, क्योंकि ये प्लान इम्प्लीमेंट करने से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं किसी और भगवान को ट्राई करूंगा। तो इमीडिएटली वो मरने के कगार पे था, वो एड्ज पे था ना, क्योंकि वो गिर गया तो मर जाएगा, जान जाएगी। तो जब भी वो फाइनल स्टेज है तो इंसान बहुत मन से प्रेयर करता है। तो इस बार वो साईं बाबा को प्रे करने लगा। लटक रहा था वो पेड़ को पकड़ के लटक रहा था। थोड़ी देर में साईं बाबा भी आके पूछे थे क्या चाहिए। तो इसने बोला ऐसा मैं गिर गया ना, तो मुझे बचाओ। तो साईं बाबा भी आके कान में कुछ बता के चले गए। तो उसे भी लगा ये भी गलत कह के चले गए, ये तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो बाद में क्या हुआ, फिर भगवान को बदल दिया। ऐसा 2-3 भगवानों को उसने बदल दिया। धीरे धीरे वो रात का माहौल था, फाइनली वो लटक रहा था, हाथ बहुत दुख रहे थे। कुछ समय बाद सूरज निकला। वो देखा तो क्या हुआ, वो जमीन का 1 फीट ऊपर था। राइट, वो जो लटक रहा था ना, तो पेड़ को पकड़ के लटक रहा था। उसके नीचे कितना डिस्टेंस था, सिर्फ 1 ही फीट था। शिव जी क्या बताए थे, बेटा हाथ छोड़ दे। वो क्या सोच रहा था, अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो खाई में गिर के मर जाऊंगा, तो ये तो इम्प्लीमेंट करने वाली बात ही नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, शिव जी तो गलत है। तो बाद में दूसरे भगवान को प्रार्थना किया, तो उन्होंने भी वही बताया था, बेटा तू हाथ छोड़ दे। तो उन्होंने उनका भी बात नहीं माना। तो जितने भी भगवान आए सभी का एक ही जवाब था, उनके कान में बोल के गए कि हाथ छोड़ दे। 1 फीट के ऊपर से गिरने से थोड़ी मरेगा, वो लटक रहा था ना। तो फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा सक्सेसफुल है या बिजनेस प्रॉपर्ली एक्टिवली बिल्ड कर रहा है, उसकी बात आपको मानना ही चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो जिंदगी भर लटकते ही रहोगे। अगर फैमिली बोनस को पकड़ के रहोगे तो फैमिली बोनस के ऊपर लटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ेगा बिजनेस। राइट, अगर आपको आगे जाना है तो जितने भी करोड़पति ई-बायोटेरी में सारे लोग यही बोल रहे हैं कि आपके बिजनेस को रोकना मत, आईडी को मत रोको, आगे लेके जाओ, डालते जाओ। ये चीज को ऐसा भी समझ सकते हो, एक कंपनी में आए, उसमें जो करना था नहीं करें, कंपनी चेंज कर दिए, उसमें जो करना था नहीं करें, फिर से कंपनी चेंज करें। ऐसा करते करते जाओगे तो आपका उम्र पूरा चला जाएगा, जहां पे हो वहीं पे लटक जाओगे। तो फाइनली मेरा एक ही कहना है, जो आज मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखा है, तो इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो। पहले सीखो, इम्प्लीमेंट करो, बाद में डुप्लीकेट करो। दैट्स इट, राइट। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस कंपाउंड होगा। 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आपको दिखेगा, नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, जिंदगी भर का टाइम नहीं लगेगा, 3-4 महीने का टाइम लगेगा। 1 साल के अंदर रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट 1.5 year मैक्सिमम यू विल बी इन ए पोजीशन ऑफ ब्लैक डायमंड इन ई-बायोटेरी। पिछली बार मैंने कहा था ना, 200% आपका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। मैंने वही किया है, आप भी वही करो, 100% आप सक्सेस हो पाओगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल, मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल सेशन
you had today. इतने बेहतरीन तरीके Thank से you, सर ने पूरा आज का सेशन लिया, इतनी प्रैक्टिकलिटी से टू वे कन्वर्सेशन क्रिएट करके, जिससे उन्होंने जो लाइव आपको आज एक दिखा के डेमो बातचीत के साथ पूरी चीजें डिस्क्राइब करी. आई बिलीव आज काफी लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होगी कि एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और उस पर वर्कआउट किस तरीके से किया जाए. और ये बहुत बड़ी रियलिटी जो सुधीर सर ने बोला कि फैमिली बोनस आपको जिस लेवल का एक प्रॉब्लम है, जो मतलब सर ने बताया, वो तो समझने की बात है उस चीज को लेकर, एक्चुअली समझने की बात है. अटके रहोगे ना उस पर तो लटके रहोगे फैमिली बोनस पे. तो ये रियलिटी है. तो चलिए, एक बार किसी डायरेक्ट चिल्ड्रन ने मुझसे पूछा सुधीर सर, उसने कहा सर मैं भगवान से क्या मांगू. मैंने कहा सर. भगवान से ये मांग कि ये भगवान मेरे लेफ्ट और राइट के 5 लोगों को अगले 1 साल में करोड़पति बना देना. मेरी यही दुआ है आपसे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना. मुझे कुछ नहीं चाहिए. जो भी सर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लेफ्ट और राइट के 5 लोगों को करोड़पति बना देना बस. तो किसी ने मेरे से पूछा सर क्या मांगना चाहिए, तो मैं कहा तुम्हें एज अ डायरेक्ट सेलर ये मांगना चाहिए. सो ग्रेट. बिल्कुल देखिए, जो आप सबकी भावनाएं हैं, जो आप सबके अपने अंदर से जो चीजें निकल रही है सुनने के बाद, आज का सेशन अटेंड करने के बाद, ये दिखा रहा है कि एक्चुअली आज आपको वो क्लिक किया जो सुधीर सर बताना चाहते थे. एंड यस, जो नॉलेज आज सर ने प्रोवाइड किया आपको, जो शेयर की, वो दर्शाता है कि एक्चुअली वो क्यों ब्लैक डायमंड आई बैटर में, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, द वे जो उन्होंने बताया आपको, अपनी पूरी नॉलेज ट्रांसफर करी, उसने आज आपको यहाँ पे क्लियर किया. कुछ जिस भी पर्सन ने मैसेज किया, सुरेंद्र आचार्य टीवी. ओके सर, देखिए हमारा ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है कि हम हाउ टू जनरेट आईडी, कैसे आईडी लगाई जाए, कैसे पिन मंगवाई जाए, कैसे सिस्टम को चेक किया जाए, इन सब के ऊपर हम वीडियोस भी बना के प्लानिंग कर रहे हैं, इस समय बन रही है. और हम लाइव भी हमारे सेशंस में 9 बजे वाले में रात को ये ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको आईडी वगैरह सब प्लेस करनी है, क्योंकि ये नॉलेज देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद जी, आप लकी विजेता हमारे. और थैंक यू सो मच. देखिए बूट कैम्प का जो पर्पस है वो यही है, जो हमारे इतने स्पीकर्स आते हैं, इतने अचीवर्स आते हैं, ये पर्पस है बताना कि भैया मैंने कैसे अचीवमेंट ली और आप भी उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके अचीवमेंट की और आगे बढ़ सकते हो. और आज जो सुधीर सर ने जिस तरीके से पूरा आपको लाइव प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब करी, और मैं आपको बताऊँ आज वो दर्शाता है कि सुधीर सर क्यों डिजर्व करते टू बी ब्लैक डायमंड इन आवर कंपनी, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड द वे ऑफ वर्किंग. सो थैंक यू सो मच सुधीर सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे. और सभी पार्टिसिपेट्स को फिर मैं बोलूँगा, सीखने का सफ़र यहीं तक नहीं होता, जिंदगी भर सीखना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. क्योंकि जिस दिन, मैं हमेशा मानता हूँ कि जिस दिन आप सीखना बंद, उस दिन आपका बुढ़ापा चालू हो गया, है ना. उस दिन आपका बुढ़ापा चालू हो गया. आगे बढ़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि बुढ़ापा अगर आगे बढ़ेंगे नहीं, तो अगर आपको बुढ़े नहीं होना तो सीखते रहना है, वरना बुढ़ापा चालू है ना. तो ग्रेट, थैंक यू सो मच. और बताओ, हमारे बूट कैंप का कल्चर है, वो कल्चर दैट वी नेवर से गुड बाय, वी नेवर से गुड बाय. हमारी जो क्लोजिंग होती है वो डांस और एंजॉयमेंट के साथ होती है. सो हमारे सारे पार्टिसिपेट तो जानते ही हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी से जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें एवरीवन. और आपको सेशन कैसा लगा सुधीर, आपको अपने डांस के माध्यम से बताना है ना. सो लेट्स एंजॉय टुडेस मॉर्निंग ऑफ आवर सुधीर सर सेशन. सो बैक एंड टीम, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू टू प्ले द सॉन्ग और या डांस करना है बढ़िया सा, है ना. सुधीर सर को दिखाना कि कैसे हम एंजॉय करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. अ वेरी बिग थैंक्स टू सुधीर सर फॉर द वंडरफुल सेशन ही हैड टुडे. और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ही हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए. अपने अंदर छुपे बच्चे को कभी जिंदगी में मरने मत दीजिए. नेवर डाई योर इनर चाइल्ड, है ना. एंड आई ऑलवेज सेज दैट ऑलवेज कीप स्माइलिंग, पुट अ स्माइल. अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखिए जरूर, है ना. थैंक यू सो मच. अ वेरी वेरी स्माइलिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मिलेंगे कल फिर से एक नया पर स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी का यही जोश और यही एक्साइटमेंट के साथ. धन्यवाद. अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.